हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बी यूनिक पे। दोस्तों, आज मैं आपको इकिगाई बुक से फाइंड द फ्लो इन एवरीथिंग यू डू इस चैप्टर की समरी देने वाला हूँ। इस चैप्टर में ऑथर ये बताते हैं कि कैसे आप अपने काम में इतना खो जाएं कि आपको टाइम का पता ही ना लगे और साथ ही उस काम को करते वक्त आप फुल इंजॉय करें। कैसे आप अपने फ्री टाइम और काम से जीवन में ग्रोथ हासिल करें। सो लेट्स प्ले द गेम। गोइंग विद द फ्लो। सोचिए आप स्कीइंग कर रहे हैं, अपनी फेवरेट स्लाइड से नीचे उतर रहे हैं फुल स्पीड में। कंडीशंस भी बिल्कुल परफेक्ट हैं। आपसे जितना हो सकेगा आप उतना स्कीइंग में खोए हुए हैं। उस समय आपको कुछ ध्यान नहीं आएगा, ना पास्ट का ना फ्यूचर का। बस आप उस मोमेंट में प्रेजेंट रहेंगे। आपको ध्यान रहेगा सिर्फ अपनी स्कीइंग का और अपना। आप उस अनुभव में इतना खो जाएंगे कि किसी का भी ख्याल उस टाइम पे आपके मन में नहीं आएगा। आपका ईगो पीछे रह जाएगा और आप जो स्लाइड्स कर रहे हैं बस उसी में रह जाएंगे। ये एक्सपीरियंस बिल्कुल ब्रूस ली के स्टेटमेंट जैसा है, दैट इज़ बी वाटर माई फ्रेंड। जब भी हम कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें हम फुल इंजॉय करें, तब हमें टाइम का पता ही नहीं लगता। जैसे कोई फेवरेट डिश बनाना और पता ही नहीं लगता कि कब 2 घंटे निकल गए। कोई अपना फेवरेट टॉपिक पे बुक पढ़ना, कोई वीडियो देखना या अपनी फेवरेट गेम को एंजॉय करना, टाइम का पता ही नहीं लगता कि कैसे निकल गया। और हाँ, इसका अपोजिट भी होता है। जब हमें कोई काम करना हो जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं, तो हर मिनट पूरे घंटे जैसा लगता है। जिसे आइंस्टाइन समझाते हैं अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से कि अगर आप अपना हाथ किसी बर्निंग फ्लेम के ऊपर रखेंगे तो कुछ ही सेकंड में लगेगा कि बहुत टाइम हो गया। और वहीं अगर किसी क्यूट सी लड़की के साथ डेट करना हो तो 1 घंटा भी ऐसा लगेगा कि अभी तो कुछ ही मिनट हुए हैं। द पावर ऑफ फ्लो। यही तो हमें चाहिए कि अपने काम में हम इतना एंजॉय करें कि हमें टाइम का पता ही ना लगे, जिसे कहते हैं पावर ऑफ फ्लो। इस पावर का सही यूटिलाइज होगा अगर हम इसे यूज़ करें उन एक्टिविटीज़ पे फोकस करने में जिससे हमारा अनुभव बढ़े, ना कि थोड़ी सी देर के प्लेजर में, जैसे कुछ मीठा खा लेना या ड्रग्स या अल्कोहल अब्यूज़ करना या टीवी के सामने बैठे बैठे चॉकलेट खाते रहना। फ्लो ऐसा स्टेट है जिसमें हमें अपने काम के अलावा कुछ भी ध्यान नहीं रहता और ये इतना इंजॉयबल होता है कि लोग इसे बार बार करना पसंद करते हैं, हर कीमत पे। सिर्फ प्रोफेशनल ही इसका यूज़ नहीं करते अपने फोकस को बढ़ाने के लिए, बल्कि ज़्यादातर एथलीट्स, चेस प्लेयर और इंजीनियर भी अपना ज़्यादातर टाइम अपने काम के साथ निकालते हैं जिससे वो ये स्टेट ऑफ फ्लो अचीव कर सकें। एक रिसर्च के अनुसार एक चेस प्लेयर उसी तरह इस स्टेट ऑफ फ्लो में चला जाता है जब वो अपने मैच में होता है, जैसे एक मैथमेटिशियन अपने फॉर्मूला पे काम कर रहा हो या कोई सर्जन ऑपरेशन थिएटर में अपने केस में हो। ये स्टेट ऑफ फ्लो हर जगह मिलता है, दुनिया के हर कोने में और हर कल्चर्स में। लेकिन हमारे दिमाग में ऐसा क्या होता है जिस टाइम हम इस स्टेट में होते हैं? जब हम फ्लो में होते हैं तब हम एक पर्टिकुलर टास्क पे कंसंट्रेट करते हैं बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। इसका उल्टा भी होता है, जब हम कोई काम करना चाहते हैं लेकिन हमारा दिमाग दूसरी जगह रहता है। जब आप बार बार अपना फोकस खो दो वो काम करने में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ये 7 कंडीशंस यूज़ कर सकते हैं इस स्टेट में जाने के लिए। द 7 कंडीशंस फॉर अचीविंग द फ्लो। ये जानो कि आप क्या करना चाहते हो, फिर ये जानो कि आप उस काम को कैसे कर पाओगे, और फिर आप इस काम को कितना अच्छे से कर पा रहे हो। उसके बाद फिर आप ये जानो कि आपका एंड गोल क्या होना चाहिए, और इस दौरान आए चैलेंजेस को एक्सेप्ट करो। फिर आप वो स्किल सीखो जिससे आप उन चैलेंजेस से आगे जा सको, और फिर अपने आप को सारी डिस्ट्रैक्शन से दूर कर लो। अब मैं आपको वो सारी स्ट्रैटेजीज बताता हूँ जिससे आप ये स्टेट ऑफ फ्लो अचीव कर सको। स्ट्रैटेजी 1, मुश्किल टास्क का चुनाव करो, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल का नहीं। कोई भी काम, जॉब या स्पोर्ट्स के लिए कुछ रूल्स होते हैं और उन्हें फॉलो करने के लिए हमारे पास कुछ स्किल्स का होना ज़रूरी है। अगर वो रूल्स बहुत आसान है हमारी स्किल से जो उस काम, खेल या जॉब के लिए चाहिए, तो ये स्वाभाविक है कि हम थोड़ी ही देर में उससे बोर हो जाएंगे। और दूसरी तरफ अगर वो रूल्स बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं हमारी स्किल से, तो हम फ्रस्ट्रेट होकर उस काम को छोड़ देंगे। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप कोई क्वांटम मैकेनिक्स की बुक पढ़ रहे हैं और आप फिजिक्स के कोई स्पेशलिस्ट भी नहीं हैं, तो आप कुछ ही मिनट में वो बुक बंद कर देंगे। और ऐसे ही अगर आप कोई ऐसी बुक पढ़ रहे हो जो आपको पहले से ही रटी हुई है, तो आप बहुत जल्दी बोर हो जाएंगे। हालांकि अगर बुक में वो नॉलेज है जिसे पढ़ के आप सीख सकें, तो हम स्टेट ऑफ फ्लो को अचीव कर सकते हैं। तो आइडियल ये है कि हमें बीच का रास्ता ढूंढना चाहिए जो थोड़ा मुश्किल हो, जिसकी वजह से हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर उस टास्क को कंप्लीट करें। हम जितना ज़्यादा टाइम कंसंट्रेट कर पाएंगे उतना ही काम डिफ़िकल्ट से आसान हो जाएगा। अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो आप अपने काम के लिए एक नया सॉफ्टवेयर सीख सकते हैं।
अगर आप एक प्रोग्रामर हैं तो आप कोई नई गेमिंग लैंग्वेज सीख सकते हैं, और अगर आप एक डांसर हैं तो आप अपनी अगली परफॉर्मेंस के लिए कोई नया स्टेप सीख सकते हैं। आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड कर दीजिए जिससे आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल सकें। एग्जाम्पल के लिए आप यूट्यूब पे सर्फिंग करते करते कोई एक ऐसा वीडियो देख सकते हैं जिससे आपको कुछ नया सीखने को मिले। स्ट्रेटजी 2, हैव ए क्लियर एंड कंक्रीट ऑब्जेक्टिव। वीडियो गेम्स खेलना, बोर्ड गेम्स खेलना या कोई स्पोर्ट्स खेलना बहुत शानदार तरीके हैं फ्लो ऑफ स्टेट को अचीव करने के लिए, क्योंकि इसमें आपको पता है कि आपका गोल या टारगेट क्या है। आपको अपनी पिछली परफॉर्मेंस से थोड़ा सा और अच्छा करना होता है। एक स्टडी के अकॉर्डिंग किसी भी एमएनसी के एम्प्लॉय की नंबर 1 कंप्लेंट होती है कि उनके बॉसेस उनकी टीम को उनके मिशन के बारे में क्लियरली कम्युनिकेट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो अपना ऑब्जेक्टिव फाइंड आउट नहीं कर पाते, और साथ ही वो उन डिटेल्स को मिस कर देते हैं जो बहुत ज़रूरी है प्लानिंग और स्ट्रेटजी डिसाइड करने के लिए। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप समंदर में निकल गए नक्शे के साथ, लेकिन बिना ये डिसाइड किए कि जाना कहाँ है। ये बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो कि आपको जाना कहाँ है, केवल एक कंपास के सहारे बजाय सिर्फ एक मैप के। मतलब केवल कंपास की मदद से आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हैं क्योंकि आपको डेस्टिनेशन का पता है, लेकिन अगर आपके पास एक डिटेल्ड मैप है और आपको डेस्टिनेशन का ही नहीं पता तो आप घूमते ही रह जाएंगे। इसी तरह आपको अपने गोल के बारे में भी पता होना चाहिए, वहाँ जाने का रास्ता आप बना ही लेंगे। कुछ क्वेश्चंस जो आपको अपने से पूछने चाहिए, जैसे आज मैं अपने स्टूडियो में क्या ऑब्जेक्टिव लेके आया हूँ, आज मैं स्टडी करते वक्त कितना सिलेबस कंप्लीट करूँगा, आज मैं कितने वर्ड्स लिखने वाला हूँ जिससे मैं अपना आर्टिकल पूरा कर सकूँ नेक्स्ट मंथ तक, मेरी टीम का क्या मिशन है। आपको अपना गोल तो क्लियर होना ही चाहिए, लेकिन उसको अचीव करते समय आपका पूरा फोकस उसको अचीव करने के लिए जो प्रोसेस है उसमें होना चाहिए। नहीं तो हम बस अपने गोल की ही रट लगाते रह जाएंगे और उससे अचीव कर ही नहीं पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए, जब कोई भी प्लेयर अपनी परफॉर्मेंस देने उतरता है तो उसका गोल होता है गोल्ड अचीव करना। उसे उस गोल्ड मेडल की चमक बार बार आंखों के आगे आती है जो उसका गोल है। वो अपने दोस्त, रिश्तेदार, करीबी और सबसे ज़्यादा अपने देश के लिए कमाई इज्जत के बारे में सोचने लगता है, लेकिन वो परफॉर्मेंस देते समय ये नहीं सोचता। वो प्रोसेस फॉलो करता है और पूरा फोकस परफॉर्मेंस पे देता है और गोल्ड लेके ही आता है। वहीं दूसरी ओर अगर उसकी परफॉर्मेंस के समय गोल्ड मेडल नज़र आ जाए तो ये पक्का है कि उस टाइम वो गलती ज़रूर करेगा और कंपटीशन में जीत नहीं पाएगा। एक और एग्जांपल बताता हूँ। सोचिए एक राइटर है और उसे अपनी नॉवल अगले 3 मंथ में कंप्लीट करनी है। यहाँ ऑब्जेक्टिव और गोल क्लियर है, लेकिन वो उसकी बस रट ही लगाती रहती है। वो रोज़ सुबह उठती है, न्यूज़पेपर पढ़ती है, घर के थोड़े बहुत काम करती है और थकने के बाद थोड़ा रेस्ट करते करते शाम हो जाती है, और शाम में अपने आप से वादा करती है कि कल से वो नॉवल ज़रूर लिखेगी। और ऐसे ही दिन से हफ्ते हो जाते हैं और हफ्तों से महीने निकल जाते हैं, जबकि उसे चाहिए कि बस वो जिस टाइम भी फ्री हो केवल शांति से बैठे और सिर्फ पहला वर्ड लिखे, फिर दूसरा, और जब तक कि वो फ्लो ऑफ स्टेट को अचीव नहीं कर ले। जितनी जल्दी आप वो एक छोटा सा स्टेप लेंगे अपने गोल की तरफ, आपकी एंजाइटी गायब हो जाएगी और आप फ्लो की स्टेट को अचीव कर लेंगे और उस प्रोसेस को एंजॉय करने लगेंगे, जिससे आप अपने गोल के और पास आ जाएंगे। अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं, एक हैप्पी पर्सन अपने प्रेजेंट के कामों में लिप्त रहता है क्योंकि उसे पता है कि जो वो आज कर रहा है उसकी वजह से उसका फ्यूचर बहुत शानदार होगा। स्ट्रैटेजी 3, कंसंट्रेट ऑन ए सिंगल टास्क। आज के समय शायद ये टेक्नोलॉजी ही सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। जैसे कि कई बार हम यूट्यूब पे वीडियो देखते देखते किसी मेल का रिप्लाई कर रहे होते हैं, उतने में हमारे फ़ोन में कोई नोटिफिकेशन आ जाता है और हम फिर मेल छोड़कर उस मैसेज का रिप्लाई करने लग जाते हैं, और साथ ही फिर थोड़ी देर हम फेसबुक भी चेक कर लेते हैं। इतने में हमें ध्यान ही नहीं रहता कि हम रिप्लाई मेल में क्या लिख रहे थे। कई बार ऐसा हमारे साथ डिनर के टाइम भी होता है। ज़्यादातर उस समय भी हम कोई मूवी देख रहे होते हैं और हमें ध्यान ही नहीं रहता कि हमारे किसी अपने ने कितना शानदार और लजीज खाना बनाया है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि कई सारे काम एक साथ करने से हम अपना काफ़ी समय बचा लेंगे, लेकिन साइंटिफिक एविडेंस भी ये बताते हैं कि रिजल्ट असल में बिल्कुल इसका उल्टा होता है। बल्कि जो लोग अपने आप को मल्टीटास्किंग में बहुत अच्छा मानते हैं वो ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं होते, असल में वो औरों से कम प्रोडक्टिव होते हैं। हालांकि हमारा दिमाग 1 सेकंड में लाखों इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, लेकिन असल में वो उनमें से कुछ दर्जन को ही प्रोसेस कर पाता है। जब हम समझते हैं कि हम मल्टीटास्किंग कर लेते हैं तो असल में हम अपने दिमाग को उन कई कामों में अपने ध्यान को ऑन ऑफ कर रहे होते हैं। हम अपनी काफ़ी एनर्जी वेस्ट कर देते हैं
अपने ध्यान को कभी किसी काम पे फोकस करने में और फिर वहाँ से हटाकर किसी दूसरे काम पे। एक समय पे सिर्फ एक काम पर कंसंट्रेट करना सबसे इम्पोर्टेंट है फ्लो स्टेट को अचीव करने के लिए। इसके लिए हमें ऐसा एनवायरनमेंट चूज़ करना चाहिए जो डिस्ट्रैक्शन फ्री हो और जो काम हम कर रहे हो उस पर हर क्षण हमारा पूरा ध्यान हो। टेक्नोलॉजी ग्रेट है अगर हम इसे कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन अगर टेक्नोलॉजी हमें कंट्रोल कर रही है तो फिर ये ग्रेट नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए अगर आपको कोई आर्टिकल लिखना है और आप गूगल यूज़ कर रहे हैं उस आर्टिकल को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन नहीं हैं तो आप गूगल खोलते ही नेट पे फेसबुक भी चेक करेंगे और फिर अपने ट्विटर की टाइमलाइन भी चेक करेंगे और शायद यूट्यूब पे एक आध वीडियो भी देख लें। तो यही टेक्नोलॉजी आपको डिस्ट्रैक्शन की ओर ले गई और आप जो फ्लो ऑफ स्टेट अचीव करने वाले थे वो डिस्टर्ब हो गया। ये साइंटिफिकली प्रूव हो गया है कि अगर हम एक साथ कई कामों पर फोकस करें और अपने ध्यान को उन कामों में स्विच ऑन ऑफ करते रहें तो गलतियां होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं और साथ ही हम ये भी भूल जाते हैं कि हम क्या कर रहे थे। इसी पर एक स्टडी की गई उन हज़ारों स्टूडेंट्स पे जो बहुत काम एक साथ कर लेते थे और अपने आप को मल्टीटास्किंग में एक्सपर्ट समझते थे। ऐसे बच्चों को एक ग्रुप में रखा गया और बाकी दूसरों को दूसरे ग्रुप में। मल्टीटास्किंग ग्रुप के स्टूडेंट्स एडिक्टिव थे मल्टीटास्किंग के, जैसे वो पॉडकास्ट सुनते सुनते किसी मैसेज का रिप्लाई कर देते थे, साथ ही फेसबुक की प्रोफाइल भी चेक कर लेते थे। दोनों ग्रुप के स्टूडेंट्स को एक स्क्रीन दिखाई गई, उसमें कुछ ब्लू एरोज थे और कुछ रेड, अलग अलग डायरेक्शन में। ऑब्जेक्टिव ये था कि दोनों ग्रुप के स्टूडेंट्स को रेड एरोज काउंट करने थे। फर्स्ट राउंड में सारे स्टूडेंट्स ने रेड एरोज करेक्ट काउंट किए, लेकिन कुछ समय बाद जब ब्लू एरोज की काउंट बढ़ा दी गई और रेड एरोज की काउंट सेम रखी गई, केवल उनकी पोजीशन बदल दी गई, तो एक शॉकिंग रिजल्ट आया। जिस ग्रुप के स्टूडेंट्स मल्टीटास्किंग में अच्छे थे उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम हुई रेड एरोज को काउंट करने में, क्योंकि वो हैबिचुअल थे मल्टीटास्किंग में। उन्हें काउंट करते समय ब्लू एरोज कंफ्यूज कर रहे थे जो कि नंबर में ज़्यादा थे। वहीं दूसरे ग्रुप के स्टूडेंट्स ने बहुत आराम से और कम समय में वो रेड एरोज काउंट कर लिए, क्योंकि उनका दिमाग प्रोग्राम्ड था सिर्फ सिंगल टास्क करने के लिए। और भी कई स्टडीज़ बताती हैं कि एक साथ बहुत कामों में ध्यान देने से प्रोडक्टिविटी 60% और IQ 10 पॉइंट से कम हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि सिंगल टास्क पे कंसंट्रेट करना और मल्टीटास्किंग में क्या अंतर है। सिंगल टास्क पे कंसंट्रेट करने से आप फ्लो स्टेट को आसानी से अचीव कर लेंगे, जबकि मल्टीटास्किंग से इस स्टेट को अचीव करना इम्पॉसिबल है। सिंगल टास्क पे फोकस करने से आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, जबकि मल्टीटास्किंग से आपकी प्रोडक्टिविटी 60% तक कम हो जाएगी। सिंगल टास्क पे कंसंट्रेट करने से आपके मिस्टेक करने के चांसेस कम हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर मल्टीटास्किंग से चीज़ों को याद रखने में बहुत दिक्कत आती है। सिंगल टास्क पे कंसंट्रेट करने से हम कोई भी काम करते समय उसे बड़े आराम से और पूरे कंट्रोल में करते हैं। वहीं दूसरी ओर मल्टीटास्किंग करने से हमारा स्ट्रेस बढ़ता है, क्योंकि उस टाइम पे हमें ये फील हो रहा होता है कि ये काम हमारे कंट्रोल से बाहर है। सिंगल टास्क पे फोकस करने से हम उस काम पे पूरा फोकस कर पाते हैं। वहीं मल्टीटास्किंग करने से हमें इंजरी भी हो सकती है, क्योंकि हमारा ध्यान फोकस ही नहीं होता, कभी फ़ोन पे कभी आसपास की चीज़ों पे रहता है। सिंगल टास्क पे कंसंट्रेट करने से हमारी क्रिएटिविटी इंक्रीज होती है, वहीं दूसरी ओर मल्टीटास्किंग करने से हमारी क्रिएटिविटी डिक्रीज होती है। तो अब ये सवाल आता है कि हम कैसे अपने दिमाग को ट्रेन करें कि ये सिंगल टास्क पे फोकस करे और बाकी सारी डिस्ट्रैक्शन से दूर रहे। उसके लिए आपको ये पॉइंट्स ध्यान रखने चाहिए। फर्स्ट, सोने से 1 घंटा पहले और उठने के 1 घंटे बाद तक आपको कोई स्क्रीन नहीं देखनी है, चाहे वो मोबाइल की हो, लैपटॉप की या टीवी की। नेक्स्ट, फ्लो स्टेट को अचीव करने से पहले आपको अपना फ़ोन 1 घंटे पहले स्विच ऑफ कर देना है, क्योंकि जो काम आप शुरू करने जा रहे हैं उस टाइम पे उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम और कोई नहीं है। और अगर फ़ोन बहुत ज़रूरी है तो आप उसमें डू नॉट डिस्टर्ब वाला ऑप्शन ऑन कर दीजिए, जिससे बस कुछ ही लोग आपको उस टाइम पे कॉल कर पाएँ। नेक्स्ट, हफ्ते में 1 दिन चूज़ कर लीजिए जिसमें आप टेक्नोलॉजी फास्टिंग पे रहेंगे, चाहे वो सैटरडे हो या संडे। नेक्स्ट, दिन में सिर्फ 2 या 3 बार ही मेल चेक कीजिए और उसके लिए भी टाइम अलॉट कर दीजिए। और हाँ, ये फॉलो भी करना है। आप पोमोडोरो टेक्निक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आप अपने अकॉर्डिंग 25 मिनट काम को दीजिए और फिर 5 मिनट रेस्ट को, या आप 50 मिनट काम को दीजिए और फिर 10 मिनट रेस्ट को। आप अपने अकॉर्डिंग ये साइकिल प्लान कर लीजिए और उस पर डिसिप्लिन दिखाए हर साइकिल पे। कोई भी मोटिवेशनल लाइन बोल के आप अपना काम शुरू कीजिए और ख़त्म करने पर रिवार्ड प्लान कीजिए। जब भी डिस्ट्रैक्टेड फील करें, अपने ब्रेन को ट्रेन करिए प्रेजेंट में लाने के लिए। आप इसके लिए मेडिटेशन भी प्लान कर सकते हैं। ऐसी जगह काम प्लान करिए जहाँ डिस्ट्रैक्शन कम हो। अगर आप स्टडी प्लान कर रहे हैं तो आप एक लाइब्रेरी विजिट कर सकते हैं,
या ऐसा रूम जहाँ टीवी ना हो। अगर आप म्यूज़िक इंडस्ट्री में हैं तो आपको स्टूडियो विजिट कर सकते हैं। अपने काम को थोड़े थोड़े टाइमलाइन के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दीजिए। एग्जाम्पल के लिए अगर आप एक राइटर हैं तो आप सुबह उठ के कंटेंट सर्च कर सकते हैं नेट पर, आफ्टरनून में उसे कॉपी पे लिख सकते हैं और शाम को आराम से सोफे पे बैठ के उसे रिव्यू या एडिट कर सकते हैं। आप अपने कामों को बंडल करना सीखिए। जैसे जब आप नोट्स बनाने बैठे हैं तो 2-3 सब्जेक्ट्स के नोट्स एक साथ बना लीजिए, और जब आप रीड करने बैठे हैं तो 2-3 सब्जेक्ट्स की बुक एक साथ रीड कर लीजिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि फ्लो स्टेट को अचीव करने के क्या एडवांटेज है और डिस्ट्रैक्शन के क्या डिसएडवांटेज है। अगर आप फ्लो स्टेट को अचीव करते हैं तो आपके पास एडवांटेज रहेगा कि आपका ब्रेन फोकस्ड रहेगा, जबकि डिस्ट्रैक्शन का डिसएडवांटेज ये है कि आपका ब्रेन हमेशा भटकता रहेगा। यहाँ आप हमेशा प्रेजेंट में जियोगे, जबकि डिस्ट्रैक्शन में पास्ट का दुख और फ्यूचर की चिंता रहेगी। फ्लो स्टेट में आपको कोई समस्या ज़्यादा फील नहीं होगी, मतलब आप उसे कंट्रोल कर लेंगे। वहीं दूसरी ओर डिस्ट्रैक्शन से आप हमेशा छोटे छोटे रोज के कामों को सोचते रहेंगे और दूसरे लोग भी आपका नज़रिया बदलते रहेंगे। फ्लो स्टेट में आपको काम करते समय आपको घंटों का भी पता नहीं लगेगा, वहीं दूसरी ओर डिस्ट्रैक्शन में आपको हर मिनट काउंट करना पड़ेगा। इस स्टेट में आप हमेशा कंट्रोल महसूस करेंगे, वहीं डिस्ट्रैक्शन में आपको कंट्रोल ही नहीं रहेगा, क्योंकि आपके बहुत से काम पूरे ही नहीं होंगे, सभी काम अधूरे पे रुक जाएंगे। फ्लो स्टेट में हम अपनी तैयारी पूरी रखेंगे, वहीं डिस्ट्रैक्शन में हम अपना काम बिना तैयारी के शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से काम में गलतियां भी होंगी। फ्लो स्टेट में हमें पता होगा कि हम किस टाइम पे क्या काम करेंगे, वहीं डिस्ट्रैक्शन में हम काम के बीच में ही रुक जाएंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलेगा कि इस काम को कैसे पूरा करना है। फ्लो स्टेट में हम अपने विचारों की मदद से किसी भी रुकावट का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे, वहीं डिस्ट्रैक्शन में हम अपने काम के बीच में कई बार अटकेंगे, उलझनें भी ज़्यादा होंगी और डिसीजन भी हम दूसरों की मदद से ले पाएंगे। फ्लो स्टेट को अचीव करना काफ़ी इंजॉयबल होता है, जबकि डिस्ट्रैक्शन